क्लास 12th केमिस्ट्री 2 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, वो भी हल सहित पूरे सिलेबस से। प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न पिछले 5 वर्षों के पेपर में आ चुके हैं, इस वर्ष भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, मोलरता। मोलरता को उदाहरण से समझाइए। यहाँ सरल परिभाषा लिखी हुई है। फिर देखिए, मोल प्रभाव से आप क्या समझते हैं, पारसरण दाब क्या है, इनके उत्तर सूत्र लिखे हुए हैं। नैनसर्ट समीकरण क्या है, मानक इलेक्ट्रॉन विभव तथा इलेक्ट्रॉन विभव में संबंध। फिर देखिएगा, इलेक्ट्रॉन विभव क्या है, इलेक्ट्रॉन विभव को प्रभावित करने वाले कारक। फिर अभिक्रिया के वेग से क्या समझते हैं। फिर अभिक्रिया की कोटि को उदाहरण से समझाना, शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। ये प्रश्न देखिए कितने बार आया हुआ है, सन भी डले हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया उदाहरण। फिर संक्रमण तत्व क्या है, डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व क्यों कहलाते, विशेषता वगैरह सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुके हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया से क्या समझते हैं, संक्रमण तत्व और डी ब्लॉक, ये बहुत बार आ चुका है। डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व क्यों है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर 11वां क्वेश्चन देखिएगा, संक्रमण तत्वों की प्रमुख गुण इसमें पूछे गए हैं। और लिगैंड क्या है, उदाहरण से समझाइए। तो लिगैंड यहाँ पर परिभाषा दी गई है और यहाँ पर उसका उदाहरण भी दिया गया है कि केंद्रीय धातु परमाणु कहाँ होता है। उपसंयोजन संख्या किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाना। फिर डीडीटी का उपयोग पर्यावरण पर इसका प्रभाव, डीडीटी के संरचना सूत्र है ना, पूरा इसका डिटेल में आता है। तो कई बार 2 नंबर 3 नंबर में भी आ जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा क्लोरोफॉर्म के उपयोग लिखिए, ठीक है। फिर अल्कोहल का क्वथनांक ईथर से अधिक क्यों होता है, हाइड्रोजन बंध के कारण होता है मुख्यतः, पढ़ लीजिएगा डिटेल में। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों, है ना। टॉलिन अभिकर्मक, इसके परीक्षण के उदाहरण का रासायनिक समीकरण लिखिए, है ना। फिर फैलिंग अभिकर्मक क्या है, एल्डिहाइड की फैलिंग अभिकर्मक के साथ क्रिया का रासायनिक समीकरण। फिर एमीन की प्रकृति क्षारीय क्यों होती है ना, इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण। फिर यहाँ पर देखिएगा, विटामिन का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, विटामिन ए, विटामिन के की कमी से होने वाले रोग लिखिए। तो विटामिन पर एक प्रश्न बना ही करता है, आप विटामिन को चाहे तो जो पूरा सारणी बना करके पूरा चैप्टर पढ़ लीजिएगा उसका विटामिन का। फिर यहाँ देखिएगा, हमारे शरीर में हार्मोन्स की भूमिका क्या है, तो हार्मोन्स के क्या कार्य है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो उपापचय, वृद्धि, विकास, जनन, मानसिक व शारीरिक स्थिति का नियंत्रण। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिटेल वीडियो अन्य विषय के भी उपलब्ध हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी ना आपको मिलेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इतना सब कुछ करते हैं, आपसे सहयोग की आशा है। प्लीज़ सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा आपके मन में जो भी प्रश्न हो। थैंक यू।